मैं आपको अलॉट कराऊंगा तो क्या काम से पहले नहीं सेकंड पे कराऊंगा। सेकंड राउंड पे आप लेंगे तो 50 लगेगा, पूरा टोटल 50,000 एक्स्ट्रा। आपका फीस है 61,000, इसका उसके अलावा 50 लग जाएगा। ये भी ठीक से 70 लग जाएगा। ये कोई सब्जी मंडी है क्या कि आप फल बेच रहे हो बाजार में, यहाँ बैठ के आप ये 50,000 में लगा दूंगा, ये 70,000 में लगा दूंगा? मतलब क्या है ये? आपको बता दूं, ये वो शख्स है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट दिला रहा है। सीट का एग्जाम क्लियर कर लो, लेकिन हाँ, आपको सीट नहीं मिल रही होगी क्योंकि आपके रैंक बहुत ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, आप हमें ये पैसे दे दो, हम आपको सीट दे देते हैं खरीद करके। सीट खरीद रहे हैं ये लोग, मतलब कि वो लड़का जो दिन रात मेहनत कर रहा है, एक रूम में बैठा है, जिसने अभी अभी नीट के ट्रॉमा से बाहर आया है, जो अभी अभी एम्स पैरामेडिकल दे रहा है, जो अभी बीएससी नर्सिंग लेके आ रहा है, बेचारा हर एग्जाम में टफ देख रहा है। एग्जाम है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि और कितना पढूं, और उसको ये समझ पता चले कि पढ़ना जरूरी नहीं है, पैसे जरूरी है। सीट खरीदी जा रही, क्या है इसकी सच्चाई, ये तो आपको इस वीडियो में मैं बता ही दूंगा। मान लो आपने एग्जाम क्रैक कर लिया और फिर आपको ये पता चलता है कि यार मेरी जो रैंक है इस एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छी नहीं आई है। और उस समय जब आप ये मायूसियत आपके अंदर आ जाए कि नीट बेकार हो गया, एसवी निर्धार सीईटी भी एग्ज़ाम बेकार हो गया, और प्रीवियसली मैंने 2-4 एग्ज़ाम और दिए वो भी ख़राब हो गए, उस टाइम आप ये सोचते हो कि अब मैं कैसे क्या बोलूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी तो पूछते रहते हैं कि यार इस साल हो जाएगा तुम्हारा, अब क्या करोगे, क्या ये साल फिर से बेकार हो गया, अब तो कुछ और कर लो, ये छोड़ दो। और उस समय अगर आके आपको कोई ऐसा बोल दे ना, मुझे इतने रुपए दे दो मैं तुमको सीट दिला दूंगा, उस टाइम माइंड में ये चलता है, दे देते हैं यार, सही तो है, मेरी साल बर्बाद हो रही है, अरे क्या हो गया, 10,000 20,000 50,000 दे देते हैं। मगर मेरे भाई यही तो सारा गेम हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुमको ये राउंड में ये सीट दिला दूंगा, वो राउंड में वो सीट दिला दूंगा। मैं इनको बहुत अच्छे से एक्सपोज नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार किसी का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो, ठीक है ना। बस अगर ये वीडियो वो देखते हैं तो वो समझ जाएंगे कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आई हैव एविडेंस, मैं आपको अभी वीडियो में आगे समझा दूंगा मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ। उनका कहना है कि मैनेजमेंट कोटा से वो एडमिशन करा देंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज में जहाँ पे ऑल इंडिया सीट अवेलेबल है, जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, जहाँ पे स्टेट सीट नहीं मिलती हैं, जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे ही सारी सीटें मिल रही हैं, वहाँ पे ये मैनेजमेंट कोटा से सीट दिला रहे हैं। कुछ भी, अगर इतने ऐसे बच्चे भी होते हैं यार जो इस फियर में होते हैं कि मेरा एज बढ़ रहा है, मेरी साल बर्बाद हो रही है, मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं जा रहे, वो दे देते हैं पैसे, वो इनकी काउंसलिंग ले लेंगे और वो ऐसे घुमा फिरा के बातें करेंगे, फिर आपको वो उसी पॉइंट पे लाएंगे कि हाँ इतने पैसे दे दो काम हो जाएगा। हो सकता है आपकी उस रैंक पे आपको कॉलेज मिल रहा हो, लेकिन वो आपको ऐसे बोलेंगे कि नहीं होगा, जिससे आप थोड़ा सा पैनिक में आ जाओ और फिर आप वो पैसे उनको प्रोवाइड कर दो, जबकि आपका एडमिशन तो वैसे ही हो रहा है। समझ रहे हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने इस चीज़ को लेकर के एसवी निर्धार सीईटी कंडक्टिंग बॉडी से बात की, मतलब एसवी निर्धार कटक उड़ीसा में जब मैंने बात की, तो उनका क्या कहना था इस चीज़ पे, आइए आपको वो सुना देता हूँ। नहीं, ये सरकारी संस्था है, इसमें मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, ऐसा कम और ज्यादा किसी से नहीं लिया जाता है, फिक्स है। लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमको पैसा दे दो, हम मैनेजमेंट कोटा से नहीं, गलती में मत पड़िए, कोई जो भी मांगता है पैसा दे दो मैं मैनेजमेंट कोटा में कर दूंगा, वो गलत बात है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकारी संस्था है, याद रखिएगा। मुझे पता है एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको ये जो वॉइस है एक बार फिर से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो एक बार और। नहीं, ये सरकारी संस्था है, इसमें मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, ऐसा कम और ज्यादा किसी से नहीं लिया जाता है, फिक्स है। लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमको पैसा दे दो, हम मैनेजमेंट कोटा से नहीं, गलती में मत पड़िए, कोई जो भी मांगता है पैसा दे दो मैं मैनेजमेंट कोटा में कर दूंगा, वो गलत बात है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, ये सरकारी संस्था है, याद रखिएगा। अब आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि मेरे भाई कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे रैंक लाओ, एडमिशन लो, प्रॉपर काउंसलिंग में नहीं हो रहा है
तो यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए। केवल मेडिकल फील्ड ही सब कुछ नहीं होता, अगर आप ये सोच रहे हो, ठीक है ना। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस फील्ड में नहीं है लेकिन वो बहुत अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। यार ये एक रैट रेस है, या तो इसमें अपना सब कुछ दे के निकल जाओ वरना इसमें फंसे रह जाओगे, या फिर सही समय पे बैक स्टेप ले लो, वरना ये चीज़ ना ऐसे घूमती घूमती घूमते 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 आपको आपका पूरा समय, आपका पूरा एज कब ले लेगा आपसे आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि मेरा ये वीडियो बनाने का बस एक ही मोटिव था कि जो लोग इस सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे और उनके पैसे ना चले जाएं, तो उनको बस जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। बाकी और भी चीज़ें हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एंट्रेंस है, अगर आप इस एग्ज़ाम से नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसमें ट्राई करो एंड क्लियर करो। बाकी सावधान रहो, सतर्क रहो, ध्यान दो, चीज़ों को समझो, ये इस्तेमाल करो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर आपका कोई भी इस टॉपिक पे आपको कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहाँ पे कमेंट करो।